नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, आज हम मानव के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग समय के बारे में बात करेंगे कि समय किस तरह से बदलता है, किस तरह से समय इंसान के जीवन में अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमको याद है कि हम बचपन में जब शरारत करते थे तो हमारे माता पिता कहते थे कि चुप रहो, ज्यादा मत हंसो, ज्यादा मत बोलो। लेकिन वही समय जब परिवर्तित होता है, हम बड़े होते हैं, तो वही माता पिता हमको उदास देखते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा हंस बोल लिया करो, थोड़ा किसी से बात कर लिया करो, ज्यादा टेंशन में न रहा करो। तो ये वक्त वक्त की बात होती है। दोस्तों, हमारे कहने का उद्देश्य ये है कि समय अपने निरंतर गति से एक समान चाल से चलता रहता है। घड़ी की सुइयां टिक 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 करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होने के साथ साथ धीरे धीरे बूढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन समय का रफ्तार वही रहता है, समय का रफ्तार नहीं बदलता है, ना ही समय रुकता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर एक पड़ाव का आनंद लेना चाहिए। जब हम अबोध बालक होते हैं तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता, हम अपने में ही मस्त होते हैं। लेकिन जब हम दुनियादारी समझने लगते हैं तो हमें समय के एक एक सेकंड का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों, मानव जाति की आदत क्या होती है कि हम ये काम कंप्लीट कर लें तो एंजॉय करेंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हम कभी भी सेटल नहीं होते हैं, कभी भी हमारा कोई काम पूरा नहीं होता है। हमको क्या चाहिए कि हम हर घड़ी एंजॉय करते रहें। अगर परेशानी भी है, हम किसी काम को लक्ष्य बना करके कर रहे हैं तो उसमें भी हम एंजॉय करने का और उत्सव मनाने का जो समय है उसको वेस्ट ना करें, बल्कि जीवन में कुछ ऐसा बैलेंस बना के चले कि हमारा शौक भी पूरा होता रहे और हमारी जो थिंक है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारी सोच है, वह भी अचीव होता रहे। दोस्तों, समय किसी के लिए नहीं बैठता। हम जब छोटे होते हैं तो कहते हैं कि हमारा टाइम आएगा जब हम 20 के हो जाएंगे, तब हम अपनी दुनिया बसाएंगे और अपना एंजॉय करेंगे। लेकिन हम देखते हैं हम 20 के हो जाते हैं, नौकरी पकड़ लेते हैं तो हमें पैसे कमाने की जल्दी हो जाती है, हम पैसे के पीछे भागना शुरू करते हैं। फिर हमारी शादी हो जाती है, फिर भी हमें लगता है कि हमारा टाइम आएगा। शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर हम बच्चों के पीछे लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका परवरिश। फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, बच्चे नौकरी करने लग जाएंगे, तब हमारा टाइम आएगा। जी नहीं, बच्चे नौकरी भी करने लग जाते हैं लेकिन हमारा टाइम आता नहीं है, हम बुजुर्ग हो जाते हैं। और बुजुर्ग होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर की सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं, हम इंजॉय या कहीं घूमने फिरने लायक नहीं रह जाते हैं। अंततः हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा टाइम कभी नहीं आता है। इसलिए कहने का कुल मतलब ये है दोस्तों कि हम जिस अवस्था में हैं, जहां भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें इंजॉय करते रहना चाहिए, अपने जीवन का लुत्फ उठाते रहना चाहिए और हमें अपने शौक को पूरा करते रहना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है दोस्तों, तो जीवन में कोई भी कार्य, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए समय का वेट ना करिए, जहां है, जैसे हैं, जैसे भी हैं, आप अपने लिए समय निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय समय की बात होती है। कहावत है कि जब समय होता है तो हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन जब समझ में आता है तो हमारे पास समय ही नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, हमें हर अवस्था में अपने आप के लिए टाइम निकालना ही चाहिए, अपने परिवार के लिए टाइम निकालना ही चाहिए। दोस्तों, मानव का एक और आदत है कि वह किसी भी कार्य को जब टारगेट बना के करता है तो कहता है चलो साल 2 साल की बात और है। फिर हम जब हमारा ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो हम पूरा समय अपने ऊपर ध्यान देंगे और अपने जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन वह समय कभी नहीं आता है। इंसान जैसा सोचता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है, कुछ न कुछ स्थितियां विपरीत होती हैं और हमारा सोचा हुआ कभी भी होता नहीं है। इसलिए जहां हैं, जैसे हैं, जिस हालात में हैं, आप
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन का लुत्फ उठाते रहिए और अपने बच्चों, अपने परिवार वालों को समय देते रहिए। दोस्तों, वीडियो छोटा सा ही है, लेकिन यह हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों में, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें और किसी भी मैटर पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो वो मैटर जरूर लिखिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज के लिए समाप्त करता हूं। नमस्कार।